तो दोस्तों अगर रिसेंट पास्ट की बात की जाए तो अमेरिका द्वारा 2 ब्लंडर कर दिए गए थे ताइवान मुद्दे को लेकर और इन 2 ब्लंडर्स के बाद अमेरिका अपने देश में ही बहुत ज्यादा घिर गया था। साथ ही से चाइना का मोरल भी बढ़ गया था और वो अमेरिका को कमजोर समझकर उसको आंखें दिखाने की कोशिशें करना शुरू कर चुका था। अगर अभी लास्ट 2 ब्लंडर्स की बात की जाए तो एक ब्लंडर तो इन्होंने तब किया था जब एंटनी ब्लिंकन चाइना के विजिट पर गए थे और वहां पर इन्होंने पब्लिकली इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, हम लोग आज भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप चाइना के अग्रेशन को ताइवान के खिलाफ रोक पाएं। इसके अलावा जो बाइडेन द्वारा जब डेमोक्रेसी समिट आयोजित किया गया था उसमें ताइवान के मिनिस्टर्स जब अपना अभिभाषण रख रहे थे और पीछे बैकग्राउंड में स्वतंत्र ताइवान का मैप लगा हुआ था तो उस समय भी स्क्रीन को ब्लैकआउट कर दिया गया था। लेकिन अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को फाइनली इस बात का एहसास हो चुका है कि अब चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने की आवश्यकता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में इलेक्शंस हैं। ऐसी परिस्थिति में चाइना के ऊपर ये जितना दबाव बनाएंगे उतना इनको बेनिफिट देगा। अब उसी गड्ढे को भरने के लिए इन्होंने वन चाइना पॉलिसी को अटैक करना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले हम लोगों को देखने के लिए मिला कि इन्होंने भारत के साथ अपने टाइज मजबूत करने के लिए कुछ नए एग्रीमेंट्स को साइन करने के लिए संसद में ऑफिशियली इस बिल को पास किया कि जो भारत का अरुणाचल प्रदेश हिस्सा है वो भारत का ही है, भारत का अभिन्न अंग है और अमेरिका भी उसे ऑफिशियली भारत के अभिन्न अंग के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा। यानी ये सब करने की वजह से अब इस बात की भी सहूलत मिल गई कि अमेरिका भारत के साथ इस रीजन में आकर युद्ध अभ्यास वगैरह कर सकता है। भविष्य में अगर भारत के साथ कोई युद्ध होता है तो वो इसी बहाने भारत को मदद भी कर सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को लेकर अगर भारत और चाइना के बीच में टेंशंस बढ़ती है तो अमेरिका यहाँ पर भारत को सहयोग भी कर सकता है। लेकिन इन सबसे बढ़कर अब अमेरिका द्वारा कुछ नए 3 बिल्स पास करवाए गए हैं जो कि चाइना के खिलाफ है। अब इन 3 बिल्स की अगर बात की जाए तो एक तो मानवाधिकारों को लेकर है जो उइगर्स के साथ किया जा रहा है चाइना द्वारा सिंजियान प्रांत में, उसको लेकर। इसके अलावा जो दूसरा बिल पास किया है वो क्वाड ग्रुप को लेकर किया गया है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। तो क्वाड के बीच में काम सुचारू रूप से हो पाए और चाइना के खिलाफ एक अग्रेसिव पॉलिसी तैयार की जाए, इसको लेकर एक बिल पास किया गया है। लेकिन जो तीसरा महत्वपूर्ण बिल है वो है तिब्बत को लेकर। जी हाँ, और तिब्बत की डायरेक्टली आजादी को लेकर। इसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट कहा जा रहा है और ये बिल मैं आपको बता दूं कि कोई आज का नहीं है बल्कि दशकों पुराना है जो कि अमेरिका की सदनों में अटका हुआ था। बताया जा रहा है कि 2002 से ही इस बिल को पास करवाने की कोशिश की जा रही थी। इस बिल को लेकर और इस एक्ट को लेकर वर्ष 2002 से लेकर 2010 के बीच में अमेरिका और चाइना के बीच में कई बार बातचीत भी हुई लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन 2010 के बाद में चाइना जिस हिसाब से स्ट्रांग हुआ उसके बाद अमेरिका द्वारा किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई और ना ही चाइना को तिब्बत को लेकर किसी तरह से मजबूर करने की कोशिश की गई। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि गुरुवार के दिन अमेरिका के निचले सदन में ये बिल पास हो गया है और अब जब ये बिल पास हो गया है निचली अदालत में तो इसके बाद अमेरिका बाध्य नहीं रहेगा कि वो तिब्बत को चाइना के पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करे, बल्कि अब तिब्बत को अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर आइडेंटिफाई कर सकेगा। और अमेरिका की सॉफ्ट पावर के बारे में आप जानते हैं, अमेरिका को कई सारे देश दुनिया में फॉलो करते हैं, तो ये काफी आसान हो जाएगा चाइना की वन चाइना पॉलिसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालांकि अमेरिका की ऊपरी सदन यानी जिसे सीनेट कहा जाता है वहां पर भी इन 3 बिल्स का पास होना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पर भी डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत है और बताया जा रहा है कि सीनेट में भी ये जल्द पास हो जाएगा। तो अब बात कर लीजिए दोस्तों हमारी आज की दूसरी खबर की। दूसरी खबर भी इतनी ही ज्यादा सुखद है। बताया ये जा रहा है कि तेजस फाइटर जेट से R-73 मिसाइल को लॉन्च किया गया है। जी हाँ, इसका फायर टेस्ट किया गया है और ये किया गया है पोखरण के फायरिंग रेंज में, जहां पर इस समय भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास चल रहा है जिसे वायु शक्ति 2024 कहा जा रहा है। अब R-73 मिसाइल की अगर बात की जाए तो आप सभी को याद होगा कि विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा अपने MiG-21 से इसी मिसाइल को फायर करके पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया गया था। तो कहने का मतलब मिसाइल काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका उतना ज्यादा उपयोग तो भारतीय वायुसेना के पास नहीं है। इस वजह से इसी युद्ध अभ्यास में समर एयर डिफेंस सिस्टम का भी परीक्षण किया गया और उसने उम्मीदों से भी अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है ये हमारे VLSR सेम की तरह ही है, यानी इसे भी एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है और इसमें जो मिसाइल इस्तेमाल की जाती है वो यही रशियन R-73 मिसाइल्स है। इसके अलावा वायु शक्ति 2024 बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है जिसमें लगभग 120 फाइटर जेट शामिल होंगे, हमारे सभी तरह के अटैक्स हेलीकॉप्टर वगैरह शामिल होंगे और इसी दौरान राफेल भी अपना दम दिखाएगा। बताया जा रहा है कि राफेल से इस दौरान 50-50 टन के बॉम्ब्स ड्रॉप करवाए जाएंगे और इनसे एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस करवाई जाएगी भारतीय वायुसेना को।